कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना 3 में हैं ना 13 में हैं, लेकिन वो इस्लामिक सेंटर के अंदर कंधे उचका के सिराज साहब की मुखालफत कर रहे हैं। सिराज साहब से बहुत बड़ी गलतियां हुई कि इन्होंने उन लोगों के ऊपर यकीन किया जो मक्कार थे, बेईमान थे, झूठे थे। उन तमाम लोगों का इन्होंने इसके ऊपर यकीन करके उन लोगों को अपने साथ रखा। दोस्तों, मेरी जेब के अंदर वो पैनल है, ये जो 2019 में सिराज साहब ने बनाया था। इसमें से कई शख्स ऐसे थे जो हमने सिराज साहब से एतराज़ किया। इन्होंने कहा कि मुझे आप वोट दें या ना दें, आप इन्हें सबसे पहले वोट दें। आज वही लोग जिस तरीके का माहौल को बनाए हुए हैं, जिस तरीके के माहौल को ख़राब करे हुए हैं, जिस तरीके का इस्लामिक सेंटर के दुश्मन बने हुए हैं, आज दोस्तों हमें और आपको सिराज साहब के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस्लामिक सेंटर को बचाने के लिए। सबसे अच्छी बात ये साल 2 साल में सबसे अच्छी बात जो हुई है वो हुई है कि जितना भी वर्बल अटैक हुआ है हमारे सिराज साहब के पास और जितने भी उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर जितना भी हुआ है, जो खामोशी थी उस खामोशी ने सिराज साहब ने सबका दिल जीत लिया है। दूसरी बात ये, जो लोग मुखालफत भी करते थे सिराज साहब की, उन्होंने जब देखा कि ये शख्स ने एक लफ्ज़ किसी के बारे में नहीं बोला है तो उनका भी दिल जीता है। सिराज साहब के बारे में कह सकता हूँ कि उन्होंने हमेशा पैगाम मोहब्बत ही पहुँचाया है, लोगों के लिए काम आए हैं, लोगों के लिए रास्ते निकाले हैं और समाज के लिए हमेशा खिदमत का जज्बा उनके दिल में रहा है। तो मैं और बाकी जो लोग हैं वो सियासत कर रहे हैं, पिछले 1 साल से ख़ास तौर से बहुत सियासत कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन सिराज साहब हमेशा उनका जो करैक्टर है, जो किरदार है, उस पर कायम है। जब भी कोई गलती करता है सिपाही जी तो आईजी बदनाम होता है और आईजी की जिम्मेदारी बनती है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कि उसको देखना होगा कि यहाँ पे क्या है। कई बार मैंने टोका प्रेसिडेंट साहब को कि जो चौकड़ी लगी है ना आपके पीछे, ये चौकड़ी आपको ख़त्म कर देगी। आज मेरी बात सामने प्रेसिडेंट के सामने, इनके आस्तीन के सांप जो पाले हुए थे वो इन्हीं को डसने को तैयार हैं। जिस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी सेंटर को बनाने में, वक्फ कर दी, कभी कुछ से लिया नहीं, उसको आज हटाने के पीछे लोग लगे हुए हैं। मेरे समझ से बाहर की बात है। आपने एक आध जगह मीटिंग में बताया है कि आप क्या करना चाहते थे और बहुत सारे बीओटी ने वो नहीं करने दिया गया, लेकिन आज फिर कलीम साहब जैसे लोग आपके साथ जुड़े हैं और जहां कलीम साहब हैं मैं वहां बिना शर्त खड़ा हुआ हूं आपके साथ, पहले भी था और अभी भी हूं। इस आदमी को जब ये इदारा मिला 2004 में, उस वक्त ये बिल्डिंग बनी हुई थी लेकिन एकदम खंडर की शक्ल में थी और आम तौर से अपने कम्युनिटी के तमाम लोग मायूस हो चुके थे कि ये बिल्डिंग अब बन नहीं सकती है। ऐसे में इस आदमी को मिला, इन्होंने उस ताबीर ख्वाब को ताबीर मुकम्मल किया और उसको आज के तारीख़ तक सिर्फ चलाया नहीं, उसको उसी खूबसूरती से चलाया, उसको मेंटेन किया। आप जब जाते हैं वहाँ पे तो आपको ऐसा लगता है कि साफ़ सुथरी इमारत है और अच्छे ढंग से मेंटेन मैनेज किया। साथ में इन्होंने अपने तमाम खुद भी और अपने तमाम बीओटी को न तो एक कमरा फ्री लिया न लेने दिया, न एक कप चाय खुद फ्री पी न पीने दिया। लिहाजा जब इनका 75 ईयर्स का मौका आया वो सब लोग खड़े हो गए। पहले इनको रोकने की कोशिश की, जब ये नहीं रोक पाए तो वो लोग कोर्ट चले गए। और हमने सिराज साहब के अंदर मैंने खुद ये देखा, आप सब लोगों ने देखा कि इन्होंने जो वायदा किया था उस वायदे पर ये पूरे उतरे और जब ये पूरे उतरे तो हम प्रोफेसर बहुत सारे इनके सामने जो कैंडिडेट आए, 3 धुरेंद्र कैंडिडेट आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता खामखाई, अगर वो हमें वोट डालना चाह रहे होंगे मेरी बात से कभी वो नुकसान, हम लोगों ने उनका भी मुकाबला करा। पहले दिन से ही मैंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये फैसला गलत है जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को सुप्रीम माना गया है और उनको तमाम इख्तियारात, कुल्ली इख्तियारात दे दिए गए हैं। जिस वक्त ये कैंडिडेट बने तो मैंने सिराज साहब से एक बात कही थी, ये कांटों का ताज है और बहुत चुभेगा आपको और बहुत मुश्किल आपने जो है फैसला किया है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और आपको खिदमत करने का मौका मिले।